दोस्तों, पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह का जो प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरीके से फाइल हो चुका है। पावर स्टार इस तरीके का एक पोस्ट किया है और ये पोस्ट फेक नहीं है। पावर स्टार के आप जाएंगे तो इनके आईडी पर मिल जाएगा, इंस्टा आईडी पर उन्होंने अभी पोस्ट किया है 18 मिनट पहले। आप जाकर के उस चीज को कभी भी देख सकते हैं। इनका कहना यही है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह का कहना यही है कि ज्योति जब उनके पास आई थी तो लगभग 1.5 घंटे तक उनके और उनके बीच की बात हुई थी और ये सिर्फ एक चीज की रट लगा रही थी कि हमें कहीं ना कहीं से टिकट दिलवा दीजिए। कोई भी पार्टी बिहार का ज्योति सिंह को टिकट देने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ पवन सिंह की वजह से फेमस हो रही थी। पवन सिंह की वजह से 4 लोग उनको जानते भी हैं, हालांकि कोई ओहदा उनका तो है नहीं, ना तो जमीन पर कभी कोई काम किए हैं। पवन सिंह की वजह से 4 लोग जानते हैं, 10 लोग घूमते हैं, बस यही सारी चीजें हैं। और उनकी बात जो 10 लोग तक पहुंच पाती है वो सिर्फ एक ही कारण है, वो पावर स्टार पवन सिंह की वजह से। जब कोई इनको टिकट नहीं दे रहा है तो ये पवन सिंह के पीछे पड़ गई थी कि हम मुझे टिकट दिलाइए, चाहे जहां से दिलाइए, चाहे जैसे करके दिलाइए। और पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि जब ये मेरे बस का है ही नहीं तो हम कैसे आपको टिकट दिलवा दें। दूसरा चीज, ये अपने रिश्ते को बचाने के लिए नहीं आई थी। तीसरा चीज कि इनको केवल अपना टिकट चाहिए। इनको अभी भी अपनी करियर की सोच रही है, इनको अभी भी अपनी विधायकी सोच रही है, इनको अभी भी अपनी टिकट सोच रहा है। अगर सच में इनको रिश्ते का कोई फिक्र होता तो आज से 7 साल पहले का वो मामला था। 7 साल पहले नहीं, 5 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं। मुझे लगता है कि जब पावर स्टार पवन सिंह के उनके बीच में जब नोकझोंक हुई थी उस समय से, चलिए ठीक है, हम उस समय की बात नहीं उठा सकते कि आप 7 साल पहले कहां थे, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जब इनको बुलाए थे काराकाट वाले मामला में तो ये बोल रही थी कि उस वक्त हम आए थे, पावर स्टार पवन सिंह हमें रखे भी थे, लेकिन किसी लड़की को लेकर के होटल में गए तो उसके बाद जो है हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक पत्नी होने के नाते से। जब आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आज कैसे बर्दाश्त हो गया। अगर आपको लड़ना था तो उसी समय लाइव आगे होते कि वो इस लड़की को लेकर के होटल में गए, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, ये नहीं वो नहीं, हमारे मामला साफ करें या मुझे रखें या इस तरीके का काम ना करें मेरे साथ, इस तरीके का जलील हरकत मत करें। तो इस तरीके की बातें वो कर सकते थे, लेकिन उस वक्त वो सही सलामत घर पहुंच गए। मतलब आप समझ रहे हैं कि इनके दिमाग में जो पूरा फात चलती है ना, एक गंदे तरीके से पहले रो लो फिर गंदे तरीके से हंस दो। आपको एक थोड़ी सी क्लिप दिखाना चाहेंगे, उसके बाद आप देखिएगा इनके व्यवहार में अचानक से कैसे परिवर्तन आ गया। पहले आप वो देख लीजिए। हाँ, और नहीं तो भैया जो एसएचओ है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ के आपके नाम पे एफआईआर काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। अब ये परिवर्तन देखने के बाद जो लोगों को समझ में थोड़ा बहुत भी आया होगा, देखिए अचानक से इतना रौद्र रूप था और अचानक से रोना शुरू कर देना, मतलब आप समझ रहे हैं कि एक्टिंग लेवल कितना पावर स्टार पवन सिंह से काफी पीछे चले गए हैं। ये रियल लाइफ में एक्टिंग करती हैं। पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं कि जब हमारा कैमरा चालू होता तभी हम एक्टिंग करते हैं, वरना हम एक्टिंग नहीं करते। इनका कैमरा चालू था, इन्होंने एक्टिंग कर दी। भाई दूसरी बात यह है कि जो लोग पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के बोल रहे थे एक तरफा बात लेकर के, तो पावर स्टार पवन सिंह अपने निजी लाइफ को लेकर के कभी इस तरीके से बोले नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज को आकर के बोलना चालू कर दे कि ऐसा वैसा ये वो दिस दैट। मतलब वो अपनी पर्सनल चीजों को बाहर नहीं लाना चाहते हैं। और इसमें पावर स्टार पवन सिंह का सम्मान हो और चाहे ज्योति सिंह का सम्मान हो, दोनों सेफ था। लेकिन ज्योति सिंह आज ही क्यों ऐसा की। और जब पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के गए थे किसी लड़की को, मान लिया सपोज दैट अगर वो लेकर के गए भी थे, हालांकि जिस फील्ड में पावर स्टार पवन सिंह है उस फील्ड में ये इल्जाम लगा देना, लोगों के विश्वास पर जगह बना लेना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर कुछ और इल्जाम लगा दे तो लोग विश्वास ना करते, लेकिन ये इल्जाम हर किसी पर लगता है, हर इंडस्ट्री पर लगता है, तो पावर स्टार पर लगाना बहुत आसान था। तो उस समय कैसे चली गई है और आज ऐसा क्या हुआ कि जब वो चीजें गई तो वो चीजें धुल गई, आज कैसे ये वापस आ गई। फिर मेरा कहना ये नहीं कि ये गलत है, ये लव मैरिज तो था नहीं। जब अरेंज मैरिज था तो आप परिवार को, अपने परिवार को लेकर के उनके परिवार के पास जाइए। और तीसरा चीज यही है कि भाई जब ये मामला कोर्ट में है तो फिर कोर्ट का इंतजार करो, आपको न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को छोड़ करके ये इस तरीके की बातें कर रही थी कि ये लोग जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया, अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, वो जनता का क्या ही सुनेगा, जनता का क्या ही ख्याल रख पाएगा, इस तरीके की बातें। अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। तो इनका प्रोपेगेंडा बस इतना ही था कि अगर हमें टिकट ना मिले, अगर हम नहीं लड़ सकते, अगर हम नहीं जीत सकते तो इनको भी किसी हाल में जीतने नहीं देना है। और पावर स्टार पवन सिंह का जब मीटिंग का कॉल आया तो अपने मीटिंग में चले गए, उतने बड़े सुपरस्टार इंटरनेशनल स्तर पे। तो आपको क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं उन्हीं समय मीटिंग आना था, मीटिंग उसी समय का होता है, ठीक है। मीटिंग में इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनकी समय की वैल्यू होती है, ठीक है।
ये इस तरीके से काम होता है। और ये जो वहां पर जो काम कर रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह के जाने के बाद उनके पीठ पीछे जिस तरीके का उन्होंने काम किया है ना, ये अपने आंसू, घड़ियाली आंसू बहा करके, और लोगों का जो है वो इमोशनल होने की चीज नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीजें बहुत देखे, और जमाना कितना अच्छा चल रहा है ये भी पता। पूरा रील्स को जब खोल के देखते हैं ना सर्च सिस्टम, तो सब कुछ दिख जाता है कि कितने संस्कारी लोग हैं दुनिया में, और कितने अच्छे लोग हैं, कितने जेन्युइन लोग हैं। मैं सबको एक तराजू में नहीं तोल रहा हूँ, पर ये चीजें होती है। अगर आपको बात ही करनी थी तो आप जिस पति के साथ रहना चाहते हैं, आप जिनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप उनकी इज्जत को सरेआम मार्केट में इस तरीके का कैसे उछाल सकते हैं? आपको अगर बर्दाश्त नहीं है तो उसके लिए आप कानून का सहारा लो। अगर पवन सिंह ने पुलिस को बुलाया तो पवन सिंह ने कोई एफआईआर क्यों नहीं कराया? पवन सिंह अगर कुछ कराना होता तो वो करा दिए होते, वो इनके सेफ्टी के लिए भेजे। और भाई अगर कोई बुला रहा तुम्हें, इनके पास अगर कोई जगह नहीं है, जिस तरीके से ऋतिक जी भी कह रहे थे कि भाई माता जी का तबीयत खराब है या फिर वहां पर आएंगे तो कहाँ रखेंगे उनको, चलिए कोई बात नहीं, वो कहीं भी रख सकते हैं, पैसे वाले इंसान है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका जो प्रोपेगेंडा था वो जिस तरीके से फैल हुआ है, ये मतलब मानने वाली बात है। और जो लोग पावर स्टार पवन सिंह को ट्रोल कर रहे थे, मैं सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के छोटी सी एक रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, और जब ये रिप्लाई आ गया तो दोनों तरफ की बातें पता चलती है। पावर स्टार पवन सिंह अगर लाइव आकर के 5 मिनट 10 मिनट के, जिस तरह के हमने पिछली वीडियो में बोला था, केवल 10 मिनट के लिए आप आइए लाइव, और 10 मिनट के लिए भी कुछ अगर आप बोल देंगे तो बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। और इसमें पावर स्टार पवन सिंह का जो होता है ना, वो टिकट कैंसिल हो सकता था। जिस तरीके से अभी वो बीजेपी में घुसे हैं, अभी उनको टिकट देने की बात कही गई होगी, लेकिन इस तरीके जब लीचड़ पीचड़ कहीं देख लेंगे ना, तो वो लोग भी इनको टिकट नहीं देंगे। और अगर बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया तो समझ लीजिए फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल तौर पर लड़ेंगे, अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे, तो फिर भी इनके जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में बीजेपी में घुस गए हैं। तो इससे क्या होता है, इनके करियर पर असर पड़ता है। और ये सारी चीजें ये जानते थे, इसलिए सोचिए अगर हम बर्बाद तो तुम बर्बाद। एक कहानी है ना, हम डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें ले डूबेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। जय हिंद।